वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जो वीडियो बना रहे हैं वो लेक्चर थर्ड पर है। ठीक है, लेक्चर थर्ड हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इस पर आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक है करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम दोनों की डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम उन दोनों के लिए एक्सप्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी। ये अगर डिफाइन किया जाए करंट डेंसिटी को, तो पर यूनिट सरफेस एरिया में जितना भी करंट ट्रांसफर होता है उसको हम उसकी करंट डेंसिटी कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू per unit surface area is known as current density. It is denoted by capital J. इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो J इज इक्वल टू I बाई ए। क्लियर? ए यहाँ पर एक तरीके से वेक्टर डील करते हैं, या अभी जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें भी हम क्लियर कर देंगे ये वेक्टर क्यों है। क्लियर? देखिए, करंट डेंसिटी की अगर बात करें तो करंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके रिस्पेक्टिवली है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे। और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन मोशन है वो एक तरीके से फोर्स के रिस्पेक्टिवली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी डायरेक्शन में करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और डेंसिटी उस तरफ ही ट्रांसफर होगी। तो इसी के रिस्पेक्टिवली हम इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी डील करते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट की जाती है। क्लियर? अब अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर यूनिट आप यहां देखें दैट इज कॉल्ड एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर? भी आई का एम्पियर है दैट इज ए, और ये AL-2। चलिए, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एक्सप्रेशंस निकाले हैं उनको हमें एक तरीके से रिमाइंड रखना है। तो मैं उनको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था तो R इज इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर टॉ A। क्लियर? ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, करेक्ट। और जो रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन था तो उसमें से LM हटा दीजिए, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो कंडक्टिविटी के लिए है, तो NE स्क्वायर टॉ अपॉन M। रिवर्स कर देते हैं और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NEA VD। क्लियर? जो फॉर्मूले यहाँ मैंने लिखे हैं ये आगे वाले जो आने वाले एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? तो चलिए, हम सबसे पहले जो एक्सप्रेशन जानते हैं, we know that
we know that I is equal to NEA VD. क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट, ए का डिवाइड कर दीजिए, I बाई ए इक्वल टू NE VD. क्लियर? इक्वेशन सेकंड, क्योंकि I बाई ए अभी हमने क्या किया, अभी एक्सप्लेन किया है, J के इक्वल है, दैट इज J, यानी कि J इज इक्वल टू NE VD. क्लियर? एक एक्सप्रेशन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन आ गया. क्लियर? अब अगर VD का एक्सप्रेशन आप देखिए, VD आप चाहे तो यहां से रख दीजिए, या VD का एक्सप्रेशन हमें याद है, VD इज इक्वल टू EE tau by m. क्लियर? यू नो दैट. क्लियर? अभी जो इक्वेशन थर्ड है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो J इज इक्वल टू NE इंटू EE tau बाय m. क्लियर? तो यहाँ पे हमने NE और यहाँ पर हमने VD की वैल्यू पुट कर दी, EE tau बाय m. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर E tau बाय m. अब हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फोर्थ. क्लियर? मैंने ये फॉर्मूले पहले इसलिए मेंशन कर दिए कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस वैल्यू को तो दोनों में देखिए, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो हम या चाहे तो ये वैल्यू पुट कर दें वहाँ पर, ठीक है, इन्वर्स करके, चाहे हम डायरेक्ट कंडक्टिविटी. तो अब ध्यान देखो कंडक्टिव क्या है, NE स्क्वायर, ये वाली टर्म NE स्क्वायर tau अपॉन m क्या है ये, दैट इज कंडक्टिविटी. तो J इज इक्वल टू सिग्मा tau, सॉरी सिग्मा E. क्लियर? और क्योंकि आप देख रहे हैं ये तो स्केलर क्वांटिटी है, बट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर वेक्टर है तो ये तभी इसको डेफिनेट सी बात है, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी वेक्टर आ जाएगा. तो यानी कि J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर. एक नया रिलेशन आया, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन. तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी है वो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्टिव, या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्टिव, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम उसको वेरीफाई भी कर देते हैं कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. या अगर आप इसकी एक फॉर्म और लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से भाई, हम इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, रेजिस्टिविटी E, तो E इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी J. ठीक है? ये तो फॉर्मूले है, इसमें कुछ नहीं है. मेन चीज़ ये है कि आपका मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, इससे आप इसको वेरिएट कर सकते हैं. चलिए, कई बार क्वेश्चन आया है कि डेंसिटी की फॉर्म में लिखिए, करंट डेंसिटी की फॉर्म में. तो देखिए करंट डेंसिटी की फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं किसका, कंडक्टिविटी का, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का करंट डेंसिटी फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखिए. तो देखिए करंट डेंसिटी ये आपकी करंट डेंसिटी है, NE चार्ज डेंसिटी. ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी है तो ये करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे एक्सप्रेशन आपको मिले, तो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए. क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर. इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्या है. इलेक्ट्रिक एक तरीके से चार्ज की प्रेजेंस है. ठीक है? और चार्ज हम जो कंसीडर करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डील करते हैं. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है. ठीक है?
तो मोबिलिटी दो तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है। पहले हम सिंपल मोबिलिटी की बात करते हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड होती है वो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड it is the ratio of the drift velocity and the unit electric field in conductor is known as electric mobility. Clear? It is the ratio of drift velocity of drift velocity and the ratio of drift velocity and the unit electric field in conductor is known as electric mobility. अब ये वेलोसिटी किसकी, या तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है और प्रोटॉन की हो सकती है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में केवल डिफरेंस जो है, चार्ज तो सेम है बट मास का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि हम जनरली जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन की बात नहीं करते, क्योंकि हमारी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिकली चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन डील करता है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी डील करते हैं, ठीक है। चलिए, तो या दूसरी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, और डेफिनेशन, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द acquire average velocity by free electrons in conductor at per unit इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्टिवली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर की है फ्री इलेक्ट्रॉन ने कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो म्यू से इंडिकेट करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो म्यू ई वी डी अपॉन ई। क्लियर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोबिलिटी। अब इसमें कुछ और फर्दर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। अगर आप इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और अगर आप इसको देखें दैट इज वोल्ट पर मीटर। क्लियर, ये आपका होगा मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। क्लियर, ये इसकी यूनिट। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इसके एक्सप्रेशंस के बारे में जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ मोबिलिटी विद कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो उसके लिए रिलेशंस आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिए, जो फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन निकालने के लिए, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के मोबिलिटी के साथ रिलेशन निकालने के लिए कुछ एक्सप्रेशन जो हमने पहले लिखे हैं वो ध्यान रखने हैं। कैसे, देखिए अभी हमने क्या कहा, म्यू ई फॉर्मूला है हमारे पास वी डी अपॉन ई। तो वी डी क्योंकि आपको पता है ई टाउ अपॉन एम। क्लियर, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ वी डी की वेलोसिटी टाउ अपॉन एम, तो आपने कहा म्यू ई इक्वल टू, ठीक है, वी डी की वैल्यू ई टाउ बाय एम इनटू ई।
क्लियर, ई से ई कैंसिल आउट, तो हमारे पास म्यू ई की रिलेशन आया, म्यू ई इक्वल टू ई टॉप बाई एम। क्लियर, तो ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन है। ठीक, अब क्योंकि कंडक्टिविटी से हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी के साथ हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो जे की अगर हम बात करें तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर, हमें मोबिलिटी से रिलेशन निकालना है, तो ई को हम शिफ्ट कर देंगे। ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई इज इक्वल टू है वी डी अपॉन म्यू ई। ठीक है, एक नया रिलेशन आएगा, तो जे इक्वल टू सिग्मा एज इट इज, ई की जगह आपने लिख दिया वी डी अपॉन म्यू ई। क्लियर, देखिए अब यहाँ पर जो वी डी की वैल्यू है, जो म्यू ई की वैल्यू है, म्यू ई की वैल्यू वी डी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, वी डी की वैल्यू फिर अगेन रिप्लेस कर सकते हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो जे इज इक्वल टू सिग्मा वी डी की वैल्यू ई टॉ अपॉन एम अपॉन म्यू ई। क्लियर, तो सॉरी ये अभी हम एक्सप्रेशन को दोबारा रीड करें, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, अभी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो J इज इक्वल टू, अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी के रेस्पेक्टिव सिग्मा ई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर J को हमें रिप्लेस करना है और E भी नहीं चाहिए हमें म्यू ई और सिग्मा में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे निकालना पड़ेगा, J को I बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, आई की इसको आई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ई इंटू ए। क्लियर, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी सिग्मा ई ए। तो देखिए जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे को आई बाई ए लिखा आपने, आई इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा ई इंटू ए। यहां पर आई की वैल्यू एन ई ए वी डी मैंने प्लेस की, तो इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करिए, ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इधर करेंगे, कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, वो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको कंफर्ट लगता हो आप उसको फॉर्मूला पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए। मेन डेफिनेशन वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो हमारे पास आ गया एन ई वी डी इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सॉरी मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू आएगा यहाँ से वी डी बाई म्यू। क्लियर, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम, जैसे फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इक्वेशन ये मान लिया, पुट दिस वैल्यू, तो एन ई वी डी इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करती है सिग्मा, ई की जगह रखा आपने, ई की जगह आपका आ गया वी डी अपॉन म्यू। तो वी डी से वी डी कैंसिल आउट, that is sigma is equal to n e mu e। क्लियर, अगर आप ध्यान से देखिए, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी विद चार्ज डेंसिटी। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज मोबिलिटी। क्लियर हुई बात, और डेफिनेट सी बात है, अगर कंडक्टिविटी के लिए है तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा, तो रो वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी रो इक्वल टू वन अपॉन एन ई म्यू। क्लियर, तो सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दिए हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, अगर प्रोटॉन के लिए हो जाती तो प्रोटॉन की मोबिलिटी, क्योंकि प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी मोबिलिटी हम इसलिए नहीं निकालते प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ सेमीकंडक्टर के अंदर निकालते हैं होल्स के लिए, तो होल्स क्योंकि इसकी एक तरीके से वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे और कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का सब हम डायमेंशनल फॉर्मूले उसमें निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।